नमस्ते दोस्तों। मैं अपनी कहानी पाषाण पिघला लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। जब मैं शादी होकर ससुराल आई तो मैंने देखा वहाँ पर मेरी बड़ी ननद का राज चलता है। हर कोई उन्हीं की बात मानता था, कोई उनके सामने किसी बात पर बहस नहीं करता था। मैंने अपने पति से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा, वह जो बोले वह काम कर दो, बाकी तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह गलत भी बोलेगी तो हाँ कह देना। मुझे यह समझ में नहीं आता था कि ऐसे क्या है, हर कोई उनसे डरता है, कोई भी उन्हें कुछ बोल क्यों नहीं सकता। कोई कुछ कह दे तो वो रूठ जाती थी। यहाँ तक कि मेरे सास ससुर भी उनकी बात मानते थे। वह जॉब करती थी पर मुझे वह तो पत्थर दिल ही नज़र आती थी। मैं सोचती थी पता नहीं ये ऑफिस में कैसे रहती होगी, कैसे सहन करते होंगे लोग इन्हें। मुझसे तो ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। उनका एक रूटीन बना था, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। वह 6 बजे उठकर घूमने जाती थी, 8 बजे उन्हें नाश्ता चाहिए था, पेपर के साथ चाय नाश्ता करने के बाद 10 बजे ऑफिस जाती थी। ऑफिस से 6 बजे वापस आती थी और आकर आराम कुर्सी पर आराम करती थी। शाम को टहलने निकलती थी, उसके बाद 9 बजे तक सो जाती थी। उनका पूरा रूटीन था और सब काम टाइम टेबल से ही करती थी। मगर वह घर का कोई काम नहीं करती थी। वह मिजाज की बड़ी सख्त थी। मैंने बहुत कोशिश करी, ऐसा क्या कारण है कि दीदी का ऐसा रूखा व्यवहार है और सभी लोग उनकी बात मानते हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आता था और मुझे कोई कुछ बताता भी नहीं था। मुझे उनसे नफरत होने लगी थी कि यह कैसी औरत है जो एक औरत को नहीं समझती। एक दिन घर पे कोई नहीं था और मेरी मौसी सास आई। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, राधिका, यही हमारी दीदी का नाम था। पहले ऐसी नहीं थी, वो बहुत ही मिलनसार लड़की थी और सबसे मिलजुल कर रहती थी, सबका काम करती थी। फिर उसकी शादी की उम्र हुई तो अच्छा लड़का और परिवार देखकर उसकी शादी भी कर दी। दीदी का परिवार बहुत अच्छा था, वो लोग दीदी को बहुत मानते थे, मगर 2 साल तक उन्हें बच्चे नहीं हुए। दोनों ने डॉक्टर से जांच करवाई तब पता चला दीदी के गर्भाशय में बीमारी है, जिस वजह से उन्हें बच्चे नहीं हो सकते। यह बात जानकर उनके पति और ससुराल वालों ने, जो ससुराल वाले दीदी को बहुत प्यार करते थे और दीदी से बिना उनका काम नहीं चलता था, उन्होंने दीदी को घर से निकाल दिया और उनसे तलाक ले लिया। इस दौरान उन्होंने इतना कुछ सहा कि वह इतनी रूखी हो गई, किसी से बात नहीं करती। हमारी इतनी अच्छी राधिका, मिलनसार राधिका की जगह इस रूखी राधिका ने ले ली थी। सब लोग इसी राधिका की बात मान लेते हैं क्योंकि वो अंदर से बहुत टूटी हुई है और आकाश भी उसको बहुत मानता है। उसने इसीलिए तुम्हें नहीं बताया कि तुम उसे बेचारी न समझो। नौकरी भी राधिका इसीलिए करती है कि कोई उसको बेचारी कहकर नहीं पुकारे, मगर उसके व्यवहार के लिए क्या करे यह किसी को समझ में नहीं आता है। हम सब जानते हैं कि अंदर से वो बहुत मासूम है, पर हमारी पहले वाली राधिका कैसे लाए। मैंने जब यह बातें सुनी तो मेरे मन में दीदी के लिए बहुत ही सम्मान पैदा हो गया कि यह सब दीदी अपने स्वाभिमान के लिए करती है ताकि कोई उन्हें बेचारी न समझे और वह सर उठाकर जी सके। उसके बाद आकाश आए तो मैंने उनसे यह बात बताई कि मुझे मौसी से सब पता चल गई है। उस समय बात करते करते आकाश की आंखों से आंसू आ गए। मैं समझ गई कि वह अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें जिससे दीदी के व्यवहार में थोड़ी नरमी आए। अब मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने लगी। पहले तो मैं खुद ही उन्हें पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, मगर अब मैं खुद ही उनसे बात करने लगी। हर काम के बारे में उनसे पूछने लगी, मगर उनका व्यवहार वैसा ही था। वह हाँ ना के अलावा कोई जवाब नहीं देती थी। वह ज़्यादा सस्ती सवरती भी नहीं थी, बिल्कुल सादी रहती थी। मैंने उन्हें कितनी बार बाजार जाने का कहती, घूमने को कहती, मगर वो मेरे साथ कभी नहीं जाती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह उनका व्यवहार चेंज करूं। इसी बीच पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। सभी लोग मेरा बहुत ख्याल रखने लगे, मगर राधिका दीदी मुझसे दूर ही दूर रहती थी। एक दिन हम सब बैठे थे, ऐसे ही बात कर रहे थे। आकाश कह रहे थे कि उन्हें बेटा चाहिए, मम्मी जी पापा जी बातें कर रहे थे और इसी बीच मैंने कहा मुझे बेटी चाहिए, बिल्कुल राधिका दीदी जैसे। इसके साथ ही मैंने राधिका दीदी की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पर भाव आ रहे हैं। तुरंत उठकर चली गई।
सबने समझा उनकी आदत है, पर मुझे रास्ता मिल गया कि मुझे क्या करना है। जब 9 महीने बाद मुझे प्यारी सी बिटिया हुई, सब लोग बहुत खुश थे। राधिका दीदी भी मुझे हॉस्पिटल में देखने आई। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, और बिटिया को देखकर जाने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि दीदी, यह नहीं चलेगा, यह आपकी बिटिया है, मैं आपको देती हूँ। इतना कहकर मैंने दीदी के हाथ में मेरी गुड़िया दे दी। दीदी की आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी और ऐसा लगा उनका इतने दिनों का जो अवसाद था वह सब आंसुओं के रूप में बह गया। उसी के साथ उनका रूखापन भी चला गया। जब सब आए और दीदी का बदला रूप देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपनी पुरानी राधिका मिल गई थी और आकाश गर्व भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। यही दोस्तों मेरी कहानी समाप्त हुई। आशा है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।